हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। मैं लकी आज आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आया हूँ। पहले मैंने नाप पे जो मेज़रमेंट पे वीडियो बना रखी हैं दो कि सूट से मेज़रमेंट कैसे लेना है और बॉडी से कैसे लेना है, लेकिन मेरे आज दिमाग में आया कि मैंने मेज़रमेंट टेप के बारे में तो आपको बात बताई ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो अगर हमारी मेज़रमेंट जो हमारी एक मान लो कि हमारे पास हथियार है, हमने किसी चीज़ पे निशाना लगाना है, तो अगर हमारे पास बंदूक ही नहीं है तो हम निशाना कैसे लगाएंगे। तो गाइस जो मेज़रमेंट टेप का है ना, हमारी बुटीक में जो भी टेलरिंग के काम में, तो हमारा मेन हथियार जो है मेज़रमेंट टेप है, इसको इंची टेप भी बोलते हैं। तो गाइस अगर यही हमारे पास सही नहीं होगा तो हम सूट की अच्छी फिटिंग कैसे ला सकते हैं, ये बात आज मेरे दिमाग में आई। तो इसी टॉपिक पे मैं आपके आज कुछ बातें शेयर करूंगा और आपको भी अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस सबसे पहली बात तो यही है कि आप बाज़ार से मेज़रमेंट टेप लेने गए, ठीक है, दुकानदार को बोला कि हमें मेज़रमेंट टेप दो, उन्होंने आपको उठा के कोई सा भी दे दिया, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि वो गलत है या सही है, ठीक है ना। सबसे पहली बात यही है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इसकी पहचान कैसे करनी है, आपने राइट वाला कौन सा लेना है, ठीक है ना। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो गाइज़ आज मैं इंची टेप के बारे में बाद में आपको अच्छे से डिटेल में भी बताऊंगा कि ये कैसे इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मीटर कितने मीटर का होता है, गज़ होता है, और जब हम 1 इंच में सवा, हमारे जो लेडीज़ काम में होता है ना, 1.25 इंच, आधा इंच और पौना इंच, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो हमें उतनी ही फिटिंग रखनी पड़ती है, आपको पहचान होनी चाहिए वो। मैं इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो गाइस ये है मेज़रमेंट टेप जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं। बाज़ार में जो मिलते हैं वो प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है। आपने कभी भी प्लास्टिक वाला नहीं लेना। क्यों? क्योंकि एक तो वो हार्ड होता है। तो आप देखो इसमें एक बात नोट करो, ये देखो मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, आपको ये देखो ऐसे ऐसे कर दिया। एक बात आप ध्यान रखना, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, और बाद में आपने इसको ऐसे रखा, ये देख लो बिल्कुल सीधा हो गया अपने आप, ठीक है। आपने प्लास्टिक वाला देखना है, आपने उसको ऐसे ऐसे कर देना है, तो आप जब उसको रखोगे ना तो ऐसे सीधा होएगा ही नहीं वो, ठीक है। जब हम सूट का नाप लेते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्लास्टिक वाला होता है सर्दी में एक तो वैसे ही हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने की वजह से ना वो ऐसे ऐसे उसमें ना फोल्ड रह जाते हैं, फिर हम उसको ऐसे खींचते ही रहते हैं ऐसे करके, वो बैठता ही नहीं है। जब बैठेगा नहीं तो हमारा मेजरमेंट सही कैसे से आएगा, ठीक है ना। समझ गए होगे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। तो आपने हार्ड वाला तो लेना नहीं है, आपने शॉपकीपर को, दुकानदार को ये बोलना है कि जिसमें फैब्रिक मिक्स होता है, जो ये वाला इंची टेप होता है ना, इसमें फैब्रिक मिक्स होता है, ठीक है ना। ये ओनली प्लास्टिक का नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक का नहीं है, इसमें कपड़ा मतलब मिक्स किया होता है। ये देखो अपने आप ही ये बैठ जाता है बिल्कुल सही से। और दूसरी बात, जब आपने इसको ले लिया, ठीक है, बाजार से लाया आपने, अच्छे ब्रांड का आप बोल के ले आओ, ठीक है। तो आपने कभी भी इसको ना, कई बार क्या होता है कि लोगों को ना इसको ऐसे ऐसे ना फोल्ड करके रख देते हैं ऐसे करके, आपने कभी भी इसको ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक। तो एक तो इसमें ऐसे बड़ पड़ जाते हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं होता है। जब हम काम करके फिनिश करके इसको ऐसे ही रख देते हैं बस ऐसे करके, ठीक है, हमारा ऐसे ही खुला पड़ा होता है, जहाँ हम इसको कहीं टांग देते हैं बस, हमने कभी भी इसको ऐसे करके फोल्ड करके नहीं रखते, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो गाइज़ आपको अच्छे ब्रांड का लेना चाहिए ये वाला इंची टेप, मैं सही बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपका नाप ही सही नहीं आया तो आप सूट कैसे परफेक्ट बनाओगे, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। आपने गलत और सही की पहचान करनी है, तो आपने फैब्रिक मिक्स वाला ही इंची टेप हमेशा लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा यूज़ के बारे में, हम इसको कैसे मेज़र करते हैं। तो गाइज़ जब भी आपने मेज़र करना है, ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टील लगा होता है, देखो एक तरफ, यहाँ से हमने यहाँ एक से स्टार्ट नहीं करना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आपने यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करना मेज़र करना, आपने मेज़र यहाँ से ही करना है, जहाँ पे ये लोहा या स्टील वगैरह का जो लगा होता है ना, वहीं से 1 इंच हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे लेडीज़ काम में जो छोटे छोटे पॉइंट भी हैं ना, ये मान लो हमारा एक इंच है, ठीक है, 1 इंच में हमारे 4 पार्ट होते हैं। एक तो देखो ये वाला, ये मैं आपको ना बना के ही दिखाता हूँ, यहाँ से हम 1 इंच का बनाएंगे, ठीक। तो एक ये हाफ की बड़ी लाइन होगी, ये वाली
हाफ की बड़ी लाइन होगी और 2 वाले की ये तीनों बड़ी होगी, फिर बीच में थोड़ी सी ना इनसे छोटी लगा लो ऐसे करके, ठीक, ये वाली होगी। फिर एक एक इनके बीच होगी छोटी वाली, ये वाली, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारा 1 इंच, ठीक है, पूरा 1 इंच, 1 इंच। तो जो उसके बाद जो बीच में रह जाएगी बड़े वाली, वो हमारा ½ इंच हो गया, ठीक। फिर जो हाफ के भी जो बिल्कुल छोटी रहेगी, एक तो बिल्कुल छोटी है, एक उससे बड़ी है, जो उससे बड़ी है वो सवा में यानी कि 4th पार्ट में आ जाएगी। मान लो हमारा 1 इंच यहाँ पे हुआ, तो ये वाली जो लाइन है तो ये होगी अब इसका एक का मतलब 1/4 हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सवा इंच मतलब, ठीक। मतलब ध्यान रखना आपने, जब हम कभी भी मेज़र करें, मान लो 4 इंच है, 4 इंच से जब यहाँ पे आया ना मेज़रमेंट किसी का, तो हम उसको बोलेंगे 4.25, 4.25, मतलब यहाँ आ गया 25, ठीक। तो यहाँ आ गया 50 मतलब आधा। तो अगली लाइन है जो बड़े वाली, वो आ गई 0.75, मतलब आप इसको पॉइंट लगाना, 0.25, 0.50, 0.75, मतलब सवा, ½ इंच और पौना इंच। जहाँ 75 है वहाँ पौना होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 मीन्स सवा इंच, 0.25, तो आधे को बोलोगे आप 0.50 और 3.4 पार्ट को बोलोगे आप 0.75, ठीक। तो पौना इंच मतलब सवा इंच, ½ इंच और पौना इंच गाइज। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब बात आती है मेन, जो हमारी जब हमने फैब्रिक को नापना होता है तो कितने मीटर होता है। गाहक आपको पूछेगा आके कि हमारा, पहले तो कई बार वो यही चीज़ आके बोलता है कि हमारा कपड़ा बताओ कितने मीटर है, तो आपको वो मेज़र करना आना चाहिए। तो जो 39 इंच होता है ना, टोटल 39 इंच, तो हमारा 1 मीटर बनता है। 39 इंच में जो 39 इंच है वो बराबर है 1 मीटर के, ठीक। तो दूसरे नंबर पे आता है जो ना पुराने टाइम पे जो गज चलते होते थे, आज भी कई जो कपड़े होते हैं गज पने के आते हैं, ठीक है। कम चौड़ाई होती है उनकी, मतलब पना होता है जो हम चौड़ाई को बोलते हैं। तो जो गज होता है ना, वो होता है 35 से 36, मतलब 35 और 36 के बीच होता है। ज़्यादातर मोस्टली 35 ही बोला जाता है उसको, गज को, ठीक है। तो वो बराबर मतलब होता है हमारा एक गज कितने का बराबर होता है, तो 35 इंच के। ये बात आपने ध्यान रखनी है। मैं आपको सही से लिख देता हूँ, एक गज में कितने इंच मतलब इंच होते हैं, वो होते हैं 35 से 36 इंच, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और सबसे मेन पॉइंट, जब आप कपड़ा ना, आप मतलब 5 मीटर कपड़ा मोस्टली होता है सूट का, कई बार कोई ज़्यादा भी ले आता है, कोई ड्रेस वगैरह बनानी हो, तो आपको कहेगा कि इसको मेज़र करके बताओ, नाप के बताओ कि ये कितने मीटर है। तो आप उसको 1-1 मीटर से थोड़ा ना मेज़र करोगे। तो उसके लिए आपने ना ध्यान रखना है, अगर 5 मीटर का सूट हुआ ना, तो वो मतलब 47, 48, 49, मतलब 47, 48, 49 इतना पड़ा होगा, ठीक है। उसकी होगी 4 तय, मतलब 4 बार फोल्ड होगा वो, तो वो बनेगा 5 मीटर कपड़ा। यहाँ पे आ गया ना, अगर मान लो 49 पे, ठीक, तो 49 का मीन्स 4 फोल्ड किए हुए हैं कपड़े को, तो वो हो गया 5 मीटर कपड़ा हमारा। तो गाइज़ ये आपने बात ध्यान रखनी है, आपको आना चाहिए ये बुटीक लाइन में मेज़र करना, ठीक, और इंची टेप सही से लेना। तो जब आपने ये चीज़ें बिल्कुल सीख ली, तो आप बिल्कुल ही नाप भी परफेक्ट से लेने लगोगे और आप अच्छे से आपकी फिटिंग भी आने लगेगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो मेज़रमेंट टेप के। ये हमारा बहुत ही बुटीक में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारा यही सही नहीं है तो हमारे मेज़रमेंट कैसे सही से आएगा, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे अच्छे वाला हमने ठीक वाला लेना है, ठीक है, और इसको कैसे यूज़ करना है। एक बात मैं आपको भूल गया था, अभी बता देता हूँ कि जो हमारा मतलब नॉर्मल इंची टेप होता है ना, उसमें इंच में भी फ़र्क होता है, उसका थोड़ा ना इंच कम होता है। जो कई बार जो प्लास्टिक वाला होता है ना, वो हार्ड होके कम हो जाता है, मतलब
सुंगड़ जाता है, पंजाबी में हम कहें मतलब श्रिंक कर जाता है। तो गाइज़ आपने ये लेने, आप कोशिश करो कि आप अच्छे ब्रांड का और फैब्रिक वाला ही यूज़ करो। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।